हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 10 क्लास का बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हर बार यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो कहां से क्वेश्चन पूछते हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का जो न्यूमेरिकल आता है वो हम लोग देखेंगे। तीन ही न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और तीन न्यूमेरिकल से आप अधिकतर न्यूमेरिकल बना लोगे जितना भी सारा न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि कंसेप्ट आप लोगों को हम बता देंगे। और कंसेप्ट हमारा क्या है? कंसेप्ट हमारा जो है पावर है। कंसेप्ट इज पावर। तो कंसेप्ट सीख जाइएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल आप तो बना लीजिएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी में करंट का चैप्टर में बहुत सारा न्यूमेरिकल है, जो एक एक न्यूमेरिकल पैटर्न हम बता दिए हैं, जो आप लोग सेट टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में आप लोग जाके देख सकते हो। तो ये सीरीज और पैरेलल से जो क्वेश्चन आता है वो हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। इसको हम लोग जानते हैं कैलकुलेट। बोलो कैलकुलेट करें। क्या कैलकुलेट करें? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए बोल रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है 10 ओम अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर से निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है। आप लोग सबको पता है, आपको सबको पता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज में जो रहता है इस तरह से होता है। तो हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगाते हैं R1 प्लस R2, और जब इस तरह से हमारा रहता है तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कहलाता है। तो RP लिखाता है 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाता है, और आगे चलते जाता है, ये भी आगे चलते जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला भी जान गए यहाँ पे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए, ये बोल रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग का क्या है, ये रेजिस्टेंस इन सीरीज है। तो हम लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज लिख देते हैं। रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखिए ये सीरीज में है ना, ये इस तरह से करंट जाएगा तो इस तरह से होगा, इस तरह ना बनेगा 5 ओम और ये 10 ओम। तो मेरा सीरीज में आ गया। तो सीरीज में क्या फॉर्मूला है? R1 प्लस R2। तो मेरा क्या हो जाएगा? 5 ओम प्लस 10 ओम इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, 15 ओम मेरा आ गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा बन गया, रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल गया। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा क्या? करंट। तो हमको सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। दूसरा क्या है? करंट। तो I इज इक्वल टू V/R होता है मेरा। तो यहाँ पे हमारा V क्या है? V मतलब क्या हो गया? और ये वोल्ट, 2 वोल्ट। तो हमारा 2 वोल्ट हो गया। रेजिस्टेंस क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी निकाले थे 15 ओम। तो 15 ओम हम दे दिए। ठीक है, अब इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा मेरा? इसको जब डिवाइड देंगे तो 0.133 एम्पियर आएगा। अब बोलिएगा सर एम्पियर क्यों है? तो आपको पता है ना, करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर में। तो इस तरह से मेरा बना। करंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमको, V/R होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालो अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। बोल रहे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 10 ओम रेजिस्टर का ही निकालना है हमको, इसका नहीं निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ओम लॉ से आप लोगों को पता होगा। ये फॉर्मूला पढ़े थे, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR पढ़े थे। तो V का V रह जाएगा। I मेरा करंट कितना है? करंट जो अभी निकाले थे 2/15, तो 2/15 हम दे सकते हैं वोल्ट, और ओम करंट की जगह हम बैठा सकते हैं ये वाला। ठीक है, और R जो है हमारा, R कितना ओम? 10 ओम के पास पूछे थे। अब ये मत आप बोलिएगा कि सर आप रेजिस्टेंस जो निकाले थे 15 ओम निकाले थे, तो 15 ओम दोनों मिला के निकाले थे। यहाँ क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है 10 ओम रेजिस्टर से निकालने के लिए। तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2/15 करंट के लिए बैठा दिए, और रेजिस्टेंस के लिए क्या बैठा दिए? 10 ओम बैठा दिए। अब इसको जब हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1.33 क्या आएगा? 1.33 VOLT वोल्ट आएगा। अब बोलिएगा आप सब वोल्ट क्यों आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो वोल्ट है। ठीक है, ये तो आप लोग को समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा न्यूमेरिकल जल्दी सा देखते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल क्या बोलता है। दूसरा न्यूमेरिकल बोलता है इफ ए 12 वोल्ट बैटरी, कितना वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है एक सर्किट डायग्राम में, कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोइंग फिगर। तो ये फिगर में जो नजर हमको आ रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमको निकालना है, टोटल इसका रेजिस्टेंस निकालना है। दूसरा टोटल करंट निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग को नजर आता होगा, देखिए अच्छा से, ये हमारा क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है, इसका अगर हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 20 ओम इज इक्वल टू 30 ओम आ जाएगा, 10 और 30 ओम आ जाएगा। तो ये जो है हमारा कैसे बन जाएगा, इसको अगर हम लोग बनाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये जो हमारा ये कितना बन जाएगा, ये हमारा 30 ओम बन जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो था वो सीरीज में था, ये भी हमारा सीरीज में है, तो ये भी उसी तरह निकलेगा। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 ओम प्लस ये 25 ओम है, ठीक है, ये 25 ओम है, तो ये भी हमारा कितना निकल जाएगा, 30 ओम निकल जाएगा। तो 25 और 5 कितना हो गया, 30 हो गया, 30 ओम। तो दूसरा वाला हम जब इस तरह दोनों कनेक्ट करेंगे ना, दोनों मिल के बना तो एक बन जाएगा, दोनों मिला के बनाए तो ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा, ये भी 30 ओम आ गया। तो ये हमारा 30 ओम, ये भी 30 ओम आ गया। कैसे आ गया, ये दोनों हमारा क्या था, सीरीज में था, तो इसको जोड़ के हम एक कर दिए, इसको जोड़ के हम एक कर दिए, एक रेजिस्टर बना दिए हम। अब इसको हम इस तरह से करके एक कंप्लीट फिगर बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक कंप्लीट फिगर बन गया, सब कुछ दे देते हैं, प्लग भी दे देते हैं यहाँ पे, ये हमारा कंप्लीट फिगर बन गया, ठीक है, 12 वोल्ट। इस तरह से हम इसको बना दिए, ये अरेंजमेंट इस तरह से बन गया। अब देखिए ये हमारा पैरेलल में आ गया, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या था, 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या था, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसका जब पैरेलल का निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 30 प्लस 1 बाई 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 30 यहाँ से 60 को डिवाइड देंगे इससे, तो क्या आएगा 1 बाई 15 आएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 बाई 15 आ गया, क्या 15 आ गया, 1 बाई RP रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो R इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरा कितना आ गया, 15 आ गया। तो ये दोनों को जब हम जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ये डायग्राम हम बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से हम ये डायग्राम को आराम से हम यहाँ पे इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा कितना आ गया, 15 रेजिस्टेंस आ गया मेरा 15, और ये हमारा है 12 वोल्ट करंट इधर से इधर जा रहा है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, ये पहले था हमारा, और अब हमारा कैसा बन गया, अब हमारा ऐसा बन गया। यही मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला था निकालने, तो यही मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो पहला मेरा निकल गया। फिर बोल रहा है करंट निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो करंट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं करंट कैसे निकालते हैं, ये हम रफ कर देते हैं क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। तो ये करंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो करंट हम लोग ओम लॉ में जाने थे, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो करंट यहाँ पे बोला है तो I इज इक्वल टू V बाई आर रहेगा, और V जो हमारा 12 वोल्ट है, देखिए V कितना है हमारा 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम रेजिस्टेंस है। तो इसको जब करेंगे हम तो कितना आएगा, 0.8 एम्पियर आएगा हमारा करंट। तो हमारा करंट भी निकल गया और रेजिस्टेंस भी निकल गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया था, 15 ओम आया था, ठीक है। तो ये दोनों ही हमको निकालने बोला था, जो हम निकाल लिए। इस तरह अरेंजमेंट में मेरा सीरीज का भी
काम आया और पैरेलल का भी काम आया यहाँ पे। तो सीरीज से ये दोनों निकाल के एक कर दिए, इसको भी सीरीज से निकाल के एक कर दिए, फिर पैरेलल का यहाँ पे बन गया, फिर पैरेलल से निकाल के एक कर दिए हम, तो यहाँ पे मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, उसके बाद फिर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से न्यूमेरिकल देखेंगे। उससे भी बहुत बार न्यूमेरिकल पूछा गया है और आता ही है वहाँ से न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 पैटर्न से ही आपका ये पूछता है। एक और पैटर्न है वो देख लेते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो हम लोग देखे स्टूडेंट, तो आज हम अभी देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? तीसरा क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन है ना आया हुआ है सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, 2-2, 3-3 बार आया हुआ है, तो आप लोग इसको हल्के में ना ले, इसको अच्छे से बनाएं और देखिए कि अगर आएगा कि नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में 10 का, तो ज़्यादा चांस एकदम आने वाला। ये तीनों पैटर्न नहीं आएगा, जरूरी नहीं ये लिखा हुआ 10, 5 तो ये आएगा, हो सकता है नंबरिंग चेंज कर दे और यही क्वेश्चन दे दे सीबीएसई में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है अब हमको? बोल रहा है ड्रॉ करने, ये इससे न्यूमेरिकल बनाए थे। अब बोल रहा है कि एक सर्किट डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो ड्रॉ ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट का एक डायग्राम बोल रहा है बनाने के लिए। तो क्या क्या उसमें लगा हुआ रहेगा, तो देखते हैं हम लोग क्या लगा हुआ है। 24 वोल्ट बैटरी, तो 24 वोल्ट बैटरी लगा दी है। ठीक है, एंड ए 10 ओम रजिस्टर, 5 ओम रजिस्टर एंड 1 ओम रजिस्टर। बोल रहे 10 ओम, 5 ओम और 1 ओम रजिस्टर लगाइए। तो हम लोग देखेंगे किस में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। अगर सीरीज में बोलता हो तो इस तरह से सीरीज में लगाएंगे, 3 को था 3 लगाएंगे। अगर पैरेलल बोलता हो तो पैरेलल में हम इस तरह लगाएंगे, पैरेलल भी बोल सकते हैं। तो पैरेलल में हम एक के बाद एक, एक के बाद एक नीचे लगाएंगे, तो इस तरह से लगाएंगे। कितना कितना बोल रहा है? 10, 5 और 1, तो 10, 5 और 1 ये पैरेलल में मेरा हो गया। ठीक है, लेकिन क्या बोला है इसमें हमको क्वेश्चन? इसमें हमको बोला है क्वेश्चन कि कनेक्टेड इन सीरीज में लगाइए, तो सीरीज में हम लगा दिए। ठीक है, और बोला है एक एमीटर भी लगाने, एक प्लग की भी लगाने, और जितना भी सब सीरीज में कनेक्ट करने बोला है, तो ये हम कर दिए। क्या क्या था? 10 ओम, 5 ओम, 1 ओम सीरीज में बोला, लगा दिए हम, ये सारा लगा दिए। ये क्योंकि ये और ये हमको बोला था तो हम लगा दिए। बोला है क्या? प्लग की लगाने, तो प्लग की भी लगा दिए। और क्या बोला? एमीटर भी लगाने, कहीं है एमीटर भी बोला लगाने, तो एमीटर भी लगा दिए। तो यहाँ तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारा खत्म। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग। तो पढ़ाने वक्त हम बताए थे आप लोगों को, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा, देखिए कैसे घुमा पूछा। एमीटर रीडिंग, तो एमीटर रीडिंग क्या करता है? करंट को एमीटर रीड करता है। आएगा करंट विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट को कौन इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो एमीटर करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट बोला है कैलकुलेट द एमीटर रीडिंग, तो एमीटर रीडिंग कैलकुलेट कीजिए, मतलब करंट कैलकुलेट करना है। तो करंट हम लोग जानते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाई आर। I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। करंट का I रह गया, V मेरा 24 वोल्ट है, V 24 है ना यहाँ पे 24, और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इफेक्टिव पूरा जोड़ेंगे रेजिस्टेंस, तो 10, 5, 15 और 1 16, कितना आया? 16 ओम आया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 एम्पियर आएगा। तो 1.5 करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 1.5 एम्पियर आया। यही है मेरा क्या है? एमीटर रीडिंग। यही मेरा एमीटर रीडिंग है, एमीटर रीडिंग। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको समझ में आया हो। ये सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छा लगा जो सीबीएसई में पूछे गए थे और पूछने का चांस है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। इस सेट टू सक्सेस को आप लोग बढ़ाने में मेरे मदद करें। थैंक यू।